हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया ही होंगे। तो आज मैं लेके आया हूँ एक रैंडम पासवर्ड जनरेटर टूल, जिसकी मदद से हम रैंडम मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि टूल कैसे काम करता है, टूल के अंदर क्या है। तो मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ अपना गिटहब लिंक github.com rizul 0x01 RIZUL 0x01। तो दबाते हैं एंटर। तो ये मेरी प्रोफाइल लोड हो रहा है। तो देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे 4 रेपोजिटरी शो हो रहा है। तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ओके, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को देख रहे होंगे। तो ये जो पहला वाला टूल है पासवर्ड वर्ड लिस्ट जनरेटर, तो हम देखते हैं कि ये टूल कैसे काम करते हैं और इस टूल से हम कैसे रैंडम मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले तो क्लोन कर लेते हैं। तो आशा करता हूँ आपको आते होंगे क्लोनिंग सबको बढ़िया तरीके से। तो मैं डाउनलोड फोल्डर पे हूँ, देखते हैं एलएस करके कुछ है तो नहीं है। तो क्लियर करके हम क्लोन करते हैं, गिट क्लोन, लिंक को कर देते हैं पेस्ट। तो चलिए देखते हैं कितने टाइम लगते हैं। तो बड़े छोटा सा फाइल है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे ये। तो चलिए एलएस करके देखते हैं। हाँ, एक फोल्डर हमारे पास क्लोन हो गया। तो हम फोल्डर के अंदर चलते हैं एंड एलएस करके देखते हैं क्या है। तो हमारे पास एक readme.md फाइल आया है जिसमें गाइड है कि इस टूल को यूज़ में लेना है, और एक tar.gz नाम का फाइल आया है। तो चलिए हम पहले आर्काइव को अनजिप करते हैं। मैं क्लियर करता हूँ और चलिए बेस्ट ये मेथड ये है कि हम गाइड के हिसाब से चलते हैं जो मैं रीडमी में डाला हूँ। तो आया तो यहाँ पे आ गया एक्सट्रैक्ट द आर्काइव। तो हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल सी करके कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, एंटर दबा दिया। ये हो गया सक्सेसफुली। और चलिए पहले एलएस करके देख लेते हैं। हाँ, बढ़िया है। तो ये हमारा डायरेक्टरी आ गया है, पासवर्ड वर्ड लिस्ट जनरेटर। तो हम सीडी करके फाइल के डायरेक्टरी के अंदर चले जाते हैं और फाइल्स देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो जितने भी कंपोनेंट्स है फाइल का, ये सारे यहाँ पे आ चुके हैं। तो देखते हैं अब गाइड में क्या बोल रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि आप वर्चुअल इन्वायरमेंट बना लो ताकि कुछ डिपेंडेंसी में ताकि कुछ कंपोनेंट्स में आपको दिक्कत ना आए जब आप प्रोग्राम रन करो एंड प्रोग्राम में काम करो, तो आपको कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए हम वर्चुअल इन्वायरमेंट बना लेते हैं एक पाइथन से। तो मैं बना रहा हूँ हैश अंडरस्कोर माई BNB नाम का एक डायरेक्टरी। तो चलिए बनने देते हैं। तो ये थोड़ा टाइम ले रहा है। तो एज एक्सपेक्ट ये हमारा डायरेक्टरी क्रिएट कर दिया। तो चलिए हम एक्टिवेट कर लेते हैं हमारा बीन को, वर्चुअल इन्वायरमेंट को। तो एंटर दबा दिया। जैसे कि देख पा रहे हैं आप, हैश माई इन्वायरमेंट ये क्रिएट हो गया। बढ़िया है, सक्सेसफुली वी हैव क्रिएटेड। तो क्लियर कर लेता हूँ मैं अपना स्क्रीन एंड हमें आप जैसे कि देख पा रहे हैं, एक है मैनुअल इनपुट और एक है प्रोफाइल इनपुट। अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप एलएस करेंगे तो आपको देख रहे होंगे कि प्रोफाइल द जेसन नाम का एक फाइल है यहाँ पे। तो आप मैनुअली जेसन फाइल को आप एडिट करके फिर आप प्रोग्राम को रन कर सकते हो, और आप अगर चाहो तो मैनुअल वे भी आराम से बढ़िया तरीके से काम कर सकते हैं। तो चलिए हम मैनुअल वे पे चलते हैं एंड पेस्ट कर देते हैं एंड एंटर दबाते हैं। तो बढ़िया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारा इंटरफेस आ गया बढ़िया तरीके से। एंड यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि इंटरिंग मैनुअल इनपुट मोड एंड प्लीज़ प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स एंड इम्पॉर्टेंट थिंग लीव ब्लैंक टू स्किप।
तो अगर आपको कुछ इनपुट डालना नहीं है तो आप नॉर्मली इंटर दबा देंगे तो वो स्किप हो जाएगा। मैंडेटरी नहीं है कि आपको डालना ही है सारा का सारा इनपुट। तो चलिए हम कुछ इनपुट डालते हैं और देखते हैं आगे आगे क्या होता है, क्या क्या हमसे मांगते हैं और कैसे हमारा वर्ड लिस्ट जनरेट होता है। तो फर्स्ट नेम में डाल रहा हूँ फॉर एग्जांपल एडमिन, मैं स्मॉल में डाल रहा हूँ, सॉरी एडमिन। मिडिल नेम में मैं डाल रहा हूँ, आप मान के चलो इसको स्किप कर देते हैं फॉर एग्जांपल। एंड लास्ट नेम पे मैं डालता हूँ मैं अभी काली लिनक्स चला रहा हूँ तो काली डाल देता हूँ। निक नेम पे लिनक्स डाल देता हूँ। यूज़र नेम को अभी के लिए तो हम स्किप कर जाते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं डेट ऑफ बर्थ इसमें आपको दिया हुआ है। जो आप डेट ऑफ बर्थ इनपुट करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले आपको डेट डालना है, नेक्स्ट आपको मंथ डालना है, नेक्स्ट आपको ईयर डालना है सेम फॉर्मेट में। तो जैसे कि मैं 12 एंड मंथ, फॉर एग्जांपल मंथ इज 11, देन हम क्या डालेंगे 1 1। इफ मंथ इज फॉर एग्जांपल 6 तो हम क्या डालेंगे 06। एंड ईयर कुछ भी डाल देते हैं 2002 2003 2004 कुछ भी डाल देते हैं। एंड बार्थ ईयर जैसे कि हमने तो ऑलरेडी डाले ही है तो नेक्स्ट देखते हैं क्या डालते हैं। अभी के लिए हम स्किप कर देते हैं। एनी वर्स दैट सेम फॉर्मेट तो आप डाल सकते हैं आपको अगर आइडिया हो तो। ग्रेजुएशन ईयर तो हम डाल सकते हैं ये भी, इसमें कोई बढ़िया चीज़ कुछ खास है नहीं तो 2019 डाल दिया मैंने। फेवरेट यार कुछ भी डाल सकते हैं, स्किप कर देता हूँ मैं अभी के लिए फ़िलहाल। बाद में आपको जो जो डालना है आप डाल सकते हो, मैं वीडियो लंबा ना हो तो इसीलिए डाल रहा हूँ इसे। तो करेंट सिटी फॉर एग्जांपल मैं करेंट सिटी में दिल्ली डाल देता हूँ। एंड स्पोर्ट्स डाल सकते हैं, अरे सॉरी स्पोर्ट्स वगैरह 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 डाल सकते हैं, आपको जो डालना है। एंटर करना था, मैं डाउन एरो दबा रहा हूँ। फेवरेट कलर दबा सकते हैं, जो भी है कुछ भी है आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फॉर एग्जांपल लकी नंबर्स तो आप कुछ लकी नंबर्स भी डाल सकते हो कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 1 2 3 डालता हूँ। अगर आपको और भी डालना है तो कमा लगा के दूसरा डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल कमा लगा के मैं 786 भी डाल सकता हूँ। तो चलिए आगे, मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं, लास्ट 4 डिजिट या तो कुछ भी डाल सकते हैं आपको जो पता होगा। पोस्टल कोड डाल सकते हैं एंड फेवरेट नंबर सीक्वेंस एंड ऑल। ओके सो हम अभी ऐसा एक फेस में आ गया जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगे कि जो जितने डिटेल्स हमने फिल किए ऑलरेडी इसमें ऐसा कुछ डिटेल्स है जो कि मैंने इनपुट में डाले नहीं है और आपको वो इनपुट देना है तो आप स्पेशल वर्ड में डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल स्पेशल वर्ड में मैं डाल देता हूँ रूट। एंड ये जब तक आप डालना चाहो तो आप डाल सकते हो। नेक्स्ट हम डालना चाहे तो पैरट। तो चलिए इसे एंटर कर दिया तो दोबारा मांगते रहेंगे, आपको जितने मर्जी आप डाल सकते हो। और जब आप स्किप करना है कि अभी मुझे और कुछ नहीं डालना मेरा हो गया तो आप जनरली क्या लिख सकते हैं डन। जैसे कि ये बोला है टाइप डन टू फिनिश तो चलिए मैंने डन लिख दिया। तो सेम यहाँ पे भी सेम है, आपको कुछ टैग्स है हैशटैग्स है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो डन कर सकते हैं। सेम यहाँ पे भी है, कुछ अगर कीबोर्ड पैटर्न आपको पता है, कुछ कीबोर्ड पैटर्न आपको डालना है यहाँ पे तो आप डाल सकते हो बिना प्रॉब्लम के। तो यहाँ पे मैं डन कर देता हूँ फॉर डेमो पर्पस। तो ये देख सकते हैं आप हमारा वर्ड लिस्ट जनरेट हो गया विद द 43,819 एंट्रीज। सो इट्स ए गुड अमाउंट ऑफ एंट्रीज। तो लेट्स सी ये हमारा कहाँ सेव हुई है, वर्ड लिस्ट डॉट txt फाइल में। तो चलिए हम स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं एंड ls करके देख लेते हैं वर्ड लिस्ट डॉट txt है कि नहीं। हाँ बढ़िया है। तो वर्ड लिस्ट डॉट txt फाइल हमारा दिख रहा है। तो चलिए हम कैट करके वर्ड लिस्ट डॉट txt फाइल को हम स्क्रीन पे देखते हैं कि कैसा कैसा पासवर्ड जनरेट हो गया यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ पासवर्ड जनरेट कर दी है। तो आप यहाँ से
आशा करता हूँ कि आप लोगों का मिशन सक्सेस हो जाएंगे इस वर्ड लिस्ट से। बाकी हाँ, बहुत मेहनत करके मैंने ये बनाया है। फीडबैक ज़रूर डाल दीजिएगा कि आपको ये पसंद आया कि नहीं। एंड वन मोर थिंग, अगर कुछ अपडेट वगैरह करना है, आपके मन में है कि हाँ कुछ अपडेट करना है, इससे कुछ रिमेन रह गया कि अगर कुछ अपडेट करूँगा तो ये फिर बढ़िया काम करेगा, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, मैं उस हिसाब से यहाँ पे काम करूँगा। तो चलिए यहाँ तक मैं फिनिश कर देता हूँ। बाकी आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक देने के लिए भूलना मत प्लीज़, रिक्वेस्ट है। तो ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल गाइस।